भारतीय मजदूर संघ अयोध्या जिले का अधिवेशन हुआ संपन्न, जिसमें 11 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस कार्यकारिणी में संरक्षक सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष अम्बरीश सिंह, उपाध्यक्ष मुकेश पांडे, जितेंद्र प्रताप सिंह, खुककू चौधरी व मंत्री सुजीत कुमार पांडे, सहमंत्री G0N0 पांडे, संगठन मंत्री रामप्रकाश कनौजिया, शुभम सिंह, कोषाध्यक्ष विवेक जायसवाल, सहायक मंत्री आशीष श्रीवास्तव को बनाया गया। वहीं इस अधिवेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विशेश्वर राय व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित व संगठन प्रदेश मंत्री रामनिवास और अवध संभाग मंत्री प्रदीप चंद्र रहे। वहीं आए हुए अतिथियों का विभाग प्रमुख JP सिंह ने माला पहनाकर व रामनामी उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं इस नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष अम्बरीश सिंह ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ का वार्षिक अधिवेशन था और नई कार्यकारिणी का गठन भी था। इस नई कार्यकारिणी के गठन में हमको जिला अध्यक्ष का पद दिया गया है। मेरी प्राथमिकता यह है कि जिन विभागों में भारतीय मजदूर संघ का गठन नहीं हुआ है, उन विभागों में संगठन गठित किया जाए और संगठन को मजबूत किया जाए। मेरा प्रयासों होगा कि अयोध्या में एक भव्य श्रमिक भवन बने, जिसमें भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश कार्यालय घोषित हो सके। मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूंगा संगठन को और मजबूत कर सकूं। वहीं नई कार्यकारिणी के जिला मंत्री सुजीत कुमार पांडे ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की नवगठित कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें मुझे जिला मंत्री का दायित्व दिया गया है। हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के सहयोग से जितने भी संबद्ध विभाग हैं, भारतीय मजदूर संघ जिला अयोध्या से उन सभी विभागों से मिलकर, वहां के कर्मचारियों से मिलकर, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलकर हम उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे और समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज नवगठित कार्यकारिणी भारतीय मजदूर संघ अयोध्या जिला का जिला मंत्री का दायित्व में दिया गया है और हमारा प्रयास ये रहेगा, हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के सहयोग से जितने भी संबद्ध विभाग हैं भारतीय मजदूर संघ अयोध्या जिला से, उन सभी विभागों से मिलकर, वहाँ के कर्मचारियों से मिलकर, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर हम उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे और उनका दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। जीत कुमार पांडे। BMS का आज वार्षिक अधिवेशन था और कार्यकारिणी का गठन भी था। उस गठन के उपरांत हमको अध्यक्ष का दायित्व यहाँ का मिला है जिले का। मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जिन विभागों में अभी BMS का गठन नहीं हुआ है, उन विभागों में संगठन गठित किया जाए और संगठन को और मजबूत किया जाए। मेरा प्रयास होगा कि अयोध्या में एक भव्य श्रमिक भवन बने, तो BMS का प्रदेश का कार्यालय घोषित हो। ये मेरी सोच है। अब मैं अपने स्तर से इसका पूरा प्रयास करूंगा और संगठन को और मजबूत करूंगा। कितने लोगों को इसमें कार्यकारिणी में मेरे संरक्षक वो SP श्रीवास्तव साहब हैं, जो पहले पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे। बाकी एक पद अध्यक्ष का है और उपाध्यक्ष के 2 पद हैं। मंत्री के महामंत्री 1 पद है, मंत्री 1 पद है। बाकी कोषाध्यक्ष है और कार्यकारिणी सदस्य। नीतियाँ अब यही हैं कि जैसे हमारे जितने अभी गठन बाकी है, तमाम विभाग जो बचे हुए हैं, वंचित हैं, जिनमें अभी हमारा संगठन नहीं है, उनमें संगठन बनाया जाएगा, नए लोगों को जोड़ा जाएगा और जिन संस्थाओं में संगठन ऑलरेडी कार्य कर रहा है, उसमें भी नए मेंबर और बढ़ाए जाएंगे। उनके लिए प्रयास किया जाएगा, उनकी मीटिंग की जाएगी, उनके विभाग में बैठ करके उसको व्यवस्थित किया जाएगा। गुड नेम अपना? अम्बरीश सिंह। अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत विष्णु दास ने बयान देते हुए आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने संस्कृति सनातन धर्म के विषय में इतनी अभद्र टिप्पणी किया है रामचरितमानस के ऊपर। रामचरितमानस का देश विदेश गांव में भिन्न भिन्न भाषाओं में गाना होता है। वहीं हनुमानगढ़ी के संत विष्णु दास ने कहा कि अगर इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक के बारे में गलत बयान देते स्वामी प्रसाद मौर्य, तो अब तक उनका गला कट गया होता। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जानता है कि सनातन धर्म के हिंदू भाइयों में ममता होती है, दया होती, इसलिए वह हमारे धर्म का मजाक उड़ाता है। रामचरितमानस को बैन करने का बयान दिया। वही कहा कि हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास के ऊपर लखनऊ के प्रतिष्ठित होटल में हमला किया, उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन राजू दास वहां से निकल गए।
विष्णु दास ने कहा कि किसी भी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने वालों पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की है कि ऐसा कानून बनाएं ताकि कोई भी किसी भी धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी ना कर सके। और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार गलत पर गलत बयान दे रहा है, साधु संतों को गलत कह रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। वही संत विष्णु दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल कहा कि ऐसे पागल लोगों की हरकत होती है और स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो चुका है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से निवेदन किया है कि ऐसे पागलों को पागलखाने में रखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर पागल नहीं होता तो रामचरितमानस के ऊपर गलत टिप्पणी ना करता। जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने संस्कृति सनातन धर्म के विषय में इतनी अभद्र टिप्पणी किया है रामचरितमानस के ऊपर, जो रामचरितमानस हर गांव-गांव में गान होता है और हर देश विदेशों में भिन्न भिन्न भाषाओं के अनुसार उसका गान होता है। अगर वही इस्लाम धर्म में जो कुरान पवित्र पुस्तक मानी जाती है, अगर उसके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य गलत देते बयान तो आज उनका सर जाता कट। किंतु वो जानता है कि संस्कृति सनातन धर्म के जो हिंदू भाई हैं उनमें ममता होती है, उनमें दया होती है, इसीलिए वो हमारे धर्मों का मजाक उड़ाने के लिए श्री रामचरितमानस पर बैन लगाने की बात किया। और लखनऊ में जाकर के जिस प्रकार पालघर में साधु की हत्या कर दिया गया, उसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजूदास जी के ऊपर हमला किया और उनको मारने की प्रयास किया, किंतु राजूदास जी वहां से निकल गए बेचारे। हम कहना चाहते हैं कि संस्कृति सनातन धर्म, कोई भी धर्म के विषय में गलत टिप्पणी करने वालों को कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुग्रह निवेदन है कि ऐसा कानून बनाए, चाहे कोई मजहब हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे संस्कृति सनातन धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, किसी के धर्म के विपरीत अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार बयान पे बयान दे रहा है और अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ और ऐसे पागलों की हरकत होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो चुका है और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से अनुग्रह निवेदन है कि ऐसे पागलों को पागल खाने में रखना चाहिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद पागल नहीं होता तो रामचरितमानस पे गलत बयान नहीं देता। उसने ये बोला। अयोध्या पहुंचे गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने गन्ने के मूल्य को लेकर कहा कि देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को अधिकतम रेट मिल रहा है। कैबिनेट ले चुकी है निर्णय, इस वर्ष अब गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ेगा। वहीं लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य व महंत राजू दास के विवाद को लेकर मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि साधु संतों पर हमला करना ठीक नहीं है, किसी साधु संत पर हमला करना निंदनीय बात है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, सारी घटना मुख्यमंत्री की जानकारी में है। जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा, सरकार उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर सख्ती का भी काम करती है। बता दें कि शहर दर्शनगंगा क्षेत्र के कुशमाहा स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने मंत्री संजय सिंह गंगवार अयोध्या पहुंचे थे। देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा गन्ने का रेट है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों से ज़्यादा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट है। और इस पर हमारी कैबिनेट का निर्णय हो चुका है कि अभी कोई हाल फिलहाल में गन्ने के मूल्य को नहीं बढ़ाया जाएगा। किसी भी साधु के ऊपर हमला करना बहुत निंदनीय बात है। किसी भी संत के ऊपर हमला करना बहुत निंदनीय बात है। इस घटना की जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। और विनाशकाले विपरीत बुद्धि, बस मैं इतना ही कहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में सारी बात है और कोई भी कानून अगर अपने हाथ में लेता है तो हमारी सरकार कानून के दायरे में रह के सख्ती से निपटने का काम करती है। मैं सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को और भगवान राम की नगरी अयोध्या वासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश को आपके चैनल के माध्यम से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस शुभ अवसर पर मैं
हमारी पवित्र नगरी अयोध्या जी में हॉस्पिटल के उद्घाटन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से अयोध्या के लोगों को की सेवा करने का काम हमारे यहाँ के डॉक्टर लोग करेंगे। अयोध्या जिले के विधानसभा बीकोपुर क्षेत्र के पेट्रोल पंप गुंदौर के समीप किसानों के साथ सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने गन्ने के खेत में पहुंचकर गन्ना राजा की आरती उतारकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। वहीं पंडित समरजीत ने कहा कि आज भाजपा सरकार में गन्ना किसानों के हाथों में सरकार कटोरा पकड़ने का काम कर रही है। न गन्ने का उचित मूल्य मिल रहा है, न समय से गन्ना किसानों को तौल की पर्चियां मिल पा रही हैं, न गन्ना तौल केंद्रों पर गन्ने की घाततौली सरकार रोक पा रही है। आज किसानों को समय से गन्ने की पर्चियां न मिलने से खेतों में गन्ने की खड़ी फसल सूख रही है तथा अगती फसल की बुवाई भी प्रभावित हो रही है, जिसका आज किसान खामियाजा झेलने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि आज किसान अपना अनाज आधे दाम पर बेचने को मजबूर हैं। जैसे किसानों का गेहूं 22 से 23 रुपए किलो बिक रहा है और वही आटा 41 से 42 रुपए किलो लोग खरीद रहे हैं, तो आखिर 20 रुपए किसान के पास ना जाकर बिचौलियों के पास जा रहा है, जो किसानों के साथ अन्याय है। यही हमारे गरीब किसान 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। मुद्दों को लेकर आज हमने गन्ने के खेत में गन्ने की आरती उतारकर जो है और आरती का जो पैसा मिला है वो हम योगी सरकार के खजाने में भेजने का काम कर रहे हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं कि इस भाजपा सरकार में हमारे किसान भाई के हाथों में कटोरा आ गया है। न गन्ने का रेट बढ़ाया गया है, न किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिल रहा है और न समय पर गन्ना किसानों को पर्चियां मिल पा रही हैं। उनका जो गन्ना है वो खेत में खड़े खड़े सूख जा रहा है और जहां तमाम गन्ना कांटा लगा हुआ है, तौल हो रही है, वहाँ तमाम धांधलियाँ हो रही है तौल में, उनका सही तौल नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों के लेकर आज हमने गन्ने की आरती उतारकर भाजपा सरकार को घेरने का काम किए हैं और आज यही हम बताना चाहते हैं कि आज भाजपा सरकार जो है किसानों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है और चारों तरफ से किसान केवल तबाही की कगार पे पहुंच गए हैं। आज किसानों का गेहूं जो है वो 21-22 रुपया किलो कुंटल ले रहे हैं, 21-2200, और अपना आटा जो है सरकार वो 42 रुपया बेचने का काम कर रही है। हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर आधा दाम कहाँ जा रहा है जो हमारे किसानों को लूटने का काम सरकार कर रही है। और हम यही बताना चाहते हैं, अगर गन्ना किसानों के साथ जल्द से जल्द उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो हम समाजवादी लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे और अपने किसान भाइयों के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। पंडित समरजीत, मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड, अयोध्या फैजाबाद।